नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की लहर अब सियासी समुद्र में तूफान बन चुकी है। चुनावी दंगल अब न सिर्फ सपा और बीजेपी के बीच बल्कि पूरे राज्य की सियासत में हलचल पैदा कर चुका है। 5 फरवरी को होने वाले इस चुनाव में पहले ही तमाम स्टार प्रचारकों ने पसीने बहाने शुरू कर दिए हैं, चाहे डिंपल यादव हो या फिर ब्रजेश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों की प्रतिष्ठा इस सीट पर दांव पर लगी है। 2022 में सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के गोरखनाथ बाबा को हराया था। अब ये सीट खाली है और हर कोई अपनी अपनी पार्टी की साख बचाने में जुट रहा है। मगर एक दिन पहले प्रयागराज में जो हुआ उसने मिल्कीपुर चुनाव की दिशा भी बदल दी। जी हाँ, कैसे, चलिए बताते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान जब लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जमा थी तो उस वक्त एक बड़ी भगदड़ मच गई। सवाल उठा कि क्या ये महज एक हादसा था या फिर ये बीजेपी की अव्यवस्था का बड़ा उदाहरण था। इस भगदड़ में 30 से ज्यादा लोग मारे गए, 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए और ये घटना योगी सरकार के लिए एक सियासी बम बन गई। अखिलेश यादव ने जैसे ही इस घटना पर प्रतिक्रिया दी, ये साफ हो गया कि ये अब महज एक दुर्घटना नहीं रही बल्कि एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुकी है। उन्होंने ट्वीट कर इस दुखद घटना पर सरकार की नाकामी को सार्वजनिक किया। वहीं बसपा की मायावती, कांग्रेस के राहुल गांधी और बाकी विपक्षी दलों ने भी योगी सरकार पर दावा बोल दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब क्या वाकई इस भगदड़ का असर सिर्फ प्रयागराज तक सीमित रहेगा या इसका सियासी झटका मिल्कीपुर तक पहुंचेगा। दरअसल मिल्कीपुर सीट पर पहले ही बीजेपी का ग्राफ नीचे जा चुका था, लेकिन महाकुंभ की भगदड़ ने इसे और गहरे संकट में डाल दिया है। मिल्कीपुर की सियासत में मुस्लिम, यादव, दलित और स्वर्ण मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। खासकर सपा का वोट बैंक यादव और मुस्लिम वर्ग पर आधारित है और ये भगदड़ इन वर्गों के बीच सरकार के खिलाफ गुस्से को और भड़का सकती है। इसके अलावा बीजेपी की समर्थक हिंदू जनता जो महाकुंभ से बहुत बड़ी है, अब उस पर भी इस अव्यवस्था का असर दिख सकता है। विपक्ष ने मुद्दा उठाकर जनता के बीच ये संदेश फैलाया है कि अगर बीजेपी महाकुंभ जैसी विशाल धार्मिक आयोजन को भी सही से नहीं संभाल सकती तो सामान्य लोगों के मुद्दों को क्या हल कर पाएगी। वहीं ये भी बात किसी से छिपी नहीं है कि जब बात सपा नेता अखिलेश यादव की आती है तो वह हर मुद्दे को अपनी राजनीति के फायदे में बदलने के लिए माहिर है। महाकुंभ की भगदड़ के बाद उनकी पार्टी ने योगी सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। यही नहीं, कांग्रेस से लेकर बसपा तक ने एक सुर में योगी सरकार पर आरोप मढ़ा कि यह घटना सरकार की कुप्रबंधन का परिणाम है। यहां तक कि राहुल गांधी जो पहले बहुत समय से यूपी में सक्रिय नहीं थे, उन्होंने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए लिखा, वीआईपी मूवमेंट पर ध्यान देने के बजाय आम श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही दिखाना ये योगी सरकार की असलियत है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी के लिए पहले से ही स्थिति खराब थी। महाकुंभ की अव्यवस्था ने उनकी साख को और ढहा दिया। ऐसे में बीजेपी के लिए अब ये चुनावी मुकाबला और भी मुश्किल हो गया है। हालांकि योगी सरकार अपनी पूरी ताकत झोंकने का दावा कर रही है, लेकिन विपक्षी दलों ने जो जनभावनाओं को उकसाने की रणनीति अपनाई है वह बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती पेश करती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मिल्कीपुर में किसका पलड़ा भारी होता है। क्या बीजेपी अपने गढ़ को बचा पाएगी या सपा अपनी रणनीति से सीट पर कब्जा जमाएगी। हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।